जैन साथियों, हमने पासा की पिछली वीडियो में देखा था कि पासा से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने उसमें टाइप 1 पढ़ लिया था और कल ही हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका कर दिए थे टाइप 2 में कि टाइप 2 में कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने बताया था टाइप 2 में 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला था वनली 1 कॉमन, दूसरा था वनली 2 कॉमन, तीसरा था नो कॉमन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके पिछली वीडियो देख लीजिएगा। आज चर्चा करते हैं कि टाइप 2 में पार्ट 1 जो वनली 1 कॉमन है उसके सवाल को कैसे लगाया जाता है। तो ये आपका प्रश्न है कि एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया और इसका अध्ययन करके आपको बताना है कि अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हमने पिछली वीडियो में भी जब मानक और साधारण पासा पहचानने के लिए जब देखा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं तो हम वहाँ से देखते थे क्या कोई लेटर कॉमन है। तो जब ऐसा दिया हो तो इसके नाम से ही पता है वनली 1 कॉमन। तो जब 2 स्थितियाँ दी गई होंगी तो उसमें एक कोई नंबर कॉमन होगा। जैसे इसमें ही देखते हैं, इसमें क्या है, अंक 4 यहाँ भी है, अंक 4 यहाँ भी है। तो अब इसमें अगर हमें किसी के भी विपरीत पता करना होगा तो जहाँ से जो नंबर कॉमन मिलता है वहीं से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलने पे हमें क्या प्राप्त होता है, पहले 4 मिला, 4 के बाद हमें क्या मिला था, 1 मिला, और 1 के बाद हमें क्या इसमें प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ। उसी तरह से इसमें देखते हैं 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो 4 मिला है, 4 के बाद 5 मिला है और 5 के बाद 6 मिला है। अर्थात 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा, अगर इसे भी हमें देखना है तो जो अंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्या, 2। तो हमारा सवाल था कि 5 अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंक 5 के विपरीत आपका अंक 1 होगा। आपका आंसर हो जाएगा 1। दोस्तों, इसका अगला सवाल है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं तो नीचे दिए गए विकल्प में से इसकी तीसरी स्थिति कौन सी है। हम देखते हैं कि ये 2 स्थितियां इसकी हैं और ये 4 विकल्प हैं। दिया है कि एक ही पासे की ये 2 स्थिति हैं, इसमें से इस पासे की तीसरी स्थिति इनमें से कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा नंबर इसमें कॉमन है। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चल लेते हैं जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 के बाद 3 मिला और 3 के बाद क्या प्राप्त हुआ, 6। और यहाँ पे देखते हैं 2, 2 के बाद हमें क्या मिला है, 5 मिला है और 5 के बाद हमें 4 मिला है। तो 6 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा और 2 का अपोजिट क्या होगा। तो जो नंबर इसमें नहीं आया है वो हो जाएगा, क्योंकि एक पासे में 6 नंबर हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। तो इसका अपोजिट 1 हो जाएगा। अब हमें देखना है, देखिए अपोजिट का मतलब क्या होता है। कल भी हमने बताया था कि अपोजिट कभी साथ नहीं होते हैं, ना तो कभी साथ छुप सकते हैं, ना ही सभी कभी साथ दिख सकते हैं, यानी साथ हो नहीं सकते। अगर सामने दिख रहे हैं तो वो भी पड़ोसी, और जो पीछे नहीं दिख रहे हैं वो भी आपस में सटे होंगे, वो भी पड़ोसी होंगे। तो जो विपरीत होते हैं वो कभी साथ में एक दूसरे के विपरीत हो कभी साथ नहीं रह सकते। बस हमें यही देखना है और इस मेथड से हम आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे 2, 1 और 3, हम देखते हैं 2 का अपोजिट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे साथ में दे दिया है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अपोजिट हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। अगर एक यहाँ है तो दूसरा इसके नीचे गायब होगा। अगर ये यहाँ है तो इसके पीछे वाला इसका अपोजिट गायब होगा। अगर ये सामने दिख रहा है तो इसका अपोजिट इधर गायब होगा, साथ नहीं दिख सकता। अच्छा, इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है 5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। तो हम देखते हैं 5 का अपोजिट क्या है, 3 है, और यहाँ पे तो दोनों को साथ दिखा दिया है, तो ये गलत है, कभी साथ नहीं हो सकते। तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो यहाँ पे 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे पड़ोसी बना दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब चौथा जो ऑप्शन आपका बचा हुआ है, 1 का अपोजिट क्या होता है, 2। 1 का अपोजिट हो सकता है 2 नीचे हो। अच्छा, 4 का अपोजिट क्या होता है, 6। 4 का अपोजिट 6, कभी इस पड़ोसी नहीं है। 5 का अपोजिट 3। तो अर्थात इसमें न तो 1 का विपरीत दिख रहा है, ना तो 4 का विपरीत दिख रहा है, ना ही 5 का विपरीत दिख रहा है। तो ये इसकी तीसरी स्थिति संभावित है कि ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से इसकी तीसरी स्थिति कौन सी होगी, इसकी अगली स्थिति कौन सी होगी। तो सेम पीछे वाले सवाल की तरह ही इसे भी हम आसानी से लगा सकते हैं। देखते हैं, तो इस दोनों फिगर में हमें बी कॉमन मिलता है, तो बी से हम क्लॉकवाइज चल लेते हैं। यहाँ से बी से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी के बाद हमें एफ मिलेगा और एफ के बाद ए मिलेगा। और यहाँ पे भी चलते हैं क्लॉकवाइज, तो बी मिलेगा, बी के बाद हमें डी प्राप्त होगा और डी के बाद हमें ई मिलेगा। अच्छा, तो ए का अपोजिट
ई हो गया, एफ का अपोजिट डी हो गया, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का अपोजिट इसमें से कोई एक और अल्फ़ाबेट होगा तो वह है आपका सी। अब हमें पीछे वाला कंसेप्ट यही लगाना है कि कभी अपोजिट ना तो साथ दिखाई देंगे ना तो साथ पीछे छुपे होंगे, यानी साथ कभी नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो बी और सी यहाँ पे साथ दिया है, जबकि बी और सी साथ नहीं हो सकते क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा विकल्प बी वाला, तो यहाँ पे दिया है ई और एफ, और साथ ही साथ देखिए, अच्छा यहाँ पे ई दिखाई दे रहा है और ए दिखाई दे रहा है, ई और ए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी कभी साथ नहीं हो सकते, इसलिए गलत हो गया। अच्छा तीसरे को देखते हैं, तीसरा ऑप्शन ये वाला सी आपका ऑप्शन है। तीसरे को हम देखते हैं, तो तीसरा सी का अपोजिट बी होता है, नहीं है। डी का अपोजिट एफ होता है, वो नहीं है। और ई का अपोजिट ए होता है, ये भी नहीं है। तो कहने को लोग अपोजिट साथ में यहाँ पे न तो छिपे हैं ना तो साथ में दिख रहे हैं, तो अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डी वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो डी वाले में जैसे ही आप देखेंगे तो डी और एफ एक दूसरे के विपरीत होते हैं और यहाँ पे साथ में दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका रहा ओनली वन कॉमन का तीसरा प्रश्न। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, इसकी तीसरी स्थिति में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो ये दो स्थितियां दी गई हैं किसी एक पासे की, और तीसरी स्थिति में खाली स्थान छोड़ दिया गया है, रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है, और इसमें बताना कि इस प्रश्नवाचक वाले चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हम देखते हैं, तो यहाँ भी इन दोनों में भी एक लेटर कॉमन है, तो ये भी ओनली वन कॉमन पे लग जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6 है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चल लेते हैं। तो पहले वाले में देखते हैं, तो 6 के बाद हमें क्या दिखता है, 2, और 2 के बाद क्या मिलता है, 4। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो 6 के बाद क्या हमें मिल रहा है, 3, और 3 के बाद क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। अर्थात 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 2 और 3 एक दूसरे के, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका अध्ययन करके हमें यहाँ पे बताना है कि भाई कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे 6 है तो इसका विपरीत 1 कभी इसके साथ नहीं आ सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अच्छा अगला देखते हैं कि अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का अपोजिट 5 इसके साथ कभी नहीं होगा, तो ये डी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब या तो यहाँ पे 3 होगा या तो यहाँ पे 2 होगा, दोनों में से कोई एक नंबर होगा। अब ऐसा कैसे हम इन दोनों में से कैसे इसका आंसर निकालें, तो इसके लिए इसको हम देखते हैं कि क्या ये किसी से मैच कर रहा है, क्या किसी से ये मिल रहा है। तो पहली वाली आकृति में देखते हैं तो 4 और 6 है, और इसमें भी 4 और 6 है। तो बस हमें अब करना क्या है कि अगर ये पहली वाली आकृति हूबहू यहाँ पे दिया होगा, मतलब हूबहू का मतलब ये है कि अगर इसमें 4 के बाद 6 आ रहा है क्लॉकवाइज चलने पे, तो यहाँ भी 4 के बाद 6 आ रहा है, अर्थात ये सेम फिगर है। अगर सेम फिगर होगा तो सेम नंबर होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं अगर इसकी जगह कहीं ऐसा दिया होता, इस तरह से अगर होता यहाँ पे कि एक यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 6 होता, तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉक है। तो इसका अपोजिट अगर दिया है डायरेक्शन, तो इसका भी अपोजिट, तब 2 का उल्टा, इस अंक का उल्टा वाला नंबर होता, अर्थात तब इसका आंसर क्या बनता, तब यहाँ पे हमारा 3 हो जाता। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम टाइप 2 के बी पार्ट को, कि बी पार्ट टाइप 2 का कैसे लगता है। तो बी पार्ट क्या होता है, जब यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 2 कॉमन, जब एक ही पासे के 2 स्थितियां दर्शाई जाती हैं और दोनों स्थितियों में 2 फलक एक दूसरे के जैसे होते हैं, यानी एक दूसरे के जैसे कॉमन होते हैं, तो वह आपका बी पार्ट कहलाता है। और इस तरह के पासे को कैसे सॉल्व करते हैं ये अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो सवाल दिया गया कि दिए गए पासे में अक्षर सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। पहले देखिए कौन से 2 ऐसे परत हैं, ऐसे फलक हैं जो एक दूसरे के जैसी हैं। तो यहाँ पे ए है, एफ है, बी है, यहाँ भी ए है, एफ है, ई है। तो देख के हमें पता चल रहा है कि ए और एफ दोनों क्या हैं, दोनों चित्र में दर्शाए गए हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से काट देते हैं इनको, ये एक दूसरे से कट जाते हैं। जो लेटर बचा हुआ एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, अर्थात बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का अपोजिट ई हो जाएगा। ये तो फिक्स हो गया। अब जो ए और एफ है, ए और एफ
यह एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो ये कभी विपरीत नहीं होंगे। तो हमें देख के ये अंदाजा हो गया कि भाई 4 ऐसे लेटर हैं जो दिख रहे हैं, 2 लेटर पीछे छुपे हुए हैं दोनों में, वो कौन है? तो वह है सी और डी, सी और डी। तो जो बचे हुए हैं, अच्छा 4 में से 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये दोनों पड़ोसी हो गए। तो जो छुपे हैं ये भी दोनों एक साथ होंगे, तो ये भी दोनों आपस में पड़ोसी ही हैं। लेकिन ये क्या होंगे, अब इसी में से ए का कोई इसमें से होगा अपोजिट। मान लेते हैं अगर ए का सी हुआ तो एफ का कौन हो जाएगा? डी। अगर एफ का सी हुआ तो ए का क्या हो जाएगा? डी। लेकिन स्पष्ट नहीं है, इन दोनों का इन्हीं दोनों में से कोई एक विपरीत होगा। अब हमें आंसर कैसे करना है? तो दिया सी के अपोजिट क्या होगा, तो देखिए सी के अपोजिट या तो ए होगा या तो एफ होगा। ये कन्फर्म नहीं इसमें से कौन होगा, लेकिन इसी में से कोई एक है, ये तो निश्चित है। तो क्या करेंगे, अब देखते हैं कि अगर इसको ऑप्शन ऐसे दे तो कैसे सॉल्व करना। हम इसको 4 तरह से आपके सामने सॉल्व करेंगे, 4 तरह से इसके आंसर बनाएंगे। देखते हैं, पहला दिया है ऑप्शन कि बी, तो नहीं बी तो ई का अपोजिट है, सी का अपोजिट नहीं हो सकता है। दूसरा है ई, नहीं ये बी का अपोजिट है, सी का अपोजिट पूछ रहा है तो सी का ये नहीं होगा। अच्छा तीसरा ऑप्शन दिया है ए या एफ, हाँ सी का इन्हीं दोनों में से कोई एक है, तो ये कंफर्म है, ये सही है कि हाँ ए या एफ कोई इसी में से कोई एक इसका विपरीत होगा। ठीक है, चलिए चौथा, सॉरी अगला दूसरा, अगर ऑप्शन ऐसा दे देता है ए बी ई डी, अब हमें पता है कि सी का विपरीत ए या एफ कोई इसी में से एक है। अब ऑप्शन हमें ऐसे 4 दिया है और ये सब न दिया हो, यानी इन 4 में हमारी मजबूरी है किसी एक को बताना हो, तब क्या करेंगे? एफ तो दिया नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ए हो सकता है या एफ हो सकता है, तो एफ तो है ही नहीं। तो अब जब ये नहीं दिया है तब संभावना है कि हो सकता है सी का ए अपोजिट हो तो एफ डी का अपोजिट हो जाएगा। जब ऐसा दिया हो तब ऐसा हम कर सकते हैं। अगला दिया है क्योंकि बी होगा नहीं, ई होगा नहीं, और ये सी जो था ये तो डी का पड़ोसी है साथ में, तो ये होगा नहीं। तो 3 जब गलत हो गए तो हमारी मजबूरी है, ये चौथा हमारा आंसर है। अगर मान लीजिए ऑप्शन ऐसे दे देता ए एफ ज्ञात नहीं कर सकते इनमें से कोई नहीं, अब फंसा दिया आपको, अलग ए अलग कर दिया, एफ अलग कर दिया, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ए ही निश्चित होगा या एफ ही निश्चित होगा। अच्छा इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी जवाब नहीं दे सकते, इन्हीं में से कोई तो होगा, लेकिन आप इसे ज्ञात नहीं कर सकते कि निश्चित कौन है। तो अगर ऐसा ऑप्शन देता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगर ऑप्शन चेंज कर दे, अगर ऑप्शन ऐसा देता है ए डी ज्ञात नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं, तो देखिए डी तो कंफर्म नहीं होगा। अच्छा ये कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया है ज्ञात नहीं कर सकते इनमें से कोई नहीं, तो क्या ये आप कंफर्म बता सकते हो कि ए इसका आंसर है? नहीं, हो सकता है एफ, हो सकता है, संभावित है। तो इसलिए इसमें ये ए आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसका सी का अपोजिट ए होगा, तो आप यहाँ भी आंसर क्या करेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए इसी पार्ट के अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, नीचे दिए गए पासे का अध्ययन करके ज्ञात करें कि इसकी तीसरी स्थिति कौन सी होगी। कहने का मतलब कि एक पासे की 2 स्थिति यहाँ पे दर्शाया हुआ है प्रश्न में, और इसी का आपको अध्ययन करके ये ज्ञात करना है कि इसी पासे की निम्न में से कौन सी एक और स्थिति हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये भी केस क्या है, वनली 2 कॉमन पे है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि 5 और 2 और यहाँ भी 5 और 2 कॉमन है। तो क्या करेंगे, जो 2 लेटर कॉमन, जो 2 फलक कॉमन होते हैं, 2 सतह कॉमन होती हैं, वो क्या होती हैं? कट जाती हैं। जो बचा एक, पहले में 1 बचा और दूसरे में 3, ये कंफर्म हो गया कि एक का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। अब जो एक दूसरे से कटे हुए हैं 2 और 5, ये दोनों देखेंगे, दोनों पासे में तो एक दूसरे से सटे हुए यानी एक दूसरे की पड़ोसी सतह हैं। तो अब इनका अपोजिट क्या होगा? तो जो इनमें नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? 4 या 6, 4 या 6, तो 2 का 4 या 6 में से कोई एक होगा, तो जो बचेगा इसी में से वो 5 का अपोजिट हो जाएगा। अर्थात ये भी साथ हैं, ये भी साथ हैं, ये आपस में साथ हैं, ये आपस में साथ हैं, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, और इन्हीं का ये अपोजिट है।
चलिए अब इसका अध्ययन करके देखते हैं इसका कौन सा और हो सकता है। तो भाई एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक आया तो तीन नहीं आएगा, तीन आया तो एक नहीं आएगा। पहला वाला ही देख लेते हैं कि भाई एक और तीन ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कभी साथ नहीं हो सकते, अर्थात ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, 2 है, 5 है और 6 है। अब देखिए 2 और 5 दोनों दे दिया। अगर दोनों दे दिया है तो ये तीसरा इसमें 6 दिया, तो इन्हीं दोनों में से किसी न किसी का, या 2 या 5 का, किसी का तो एक 6 आपका विपरीत होगा ही। इसमें से इन दोनों में से किसी एक का तो 6 निश्चित है। तो अगर दोनों साथ आए हैं तो ये दोनों नहीं आने चाहिए, क्योंकि 6 आ गया तब भी किसी न किसी का 2 या 5 का विपरीत होगा, या 4 दे दिया तो भी ये किसी न किसी का इन्हीं में से विपरीत होगा। तो अगर ये दोनों साथ में है तो ये नहीं दिखेगा, अगर ये दोनों साथ में है तो ये दोनों नहीं दिख सकते, अर्थात ये भी आपका क्या हो गया, गलत। क्योंकि ये दोनों दिया है तो इन दोनों में से कोई किसी न किसी का 6 तो विपरीत होगा, तो साथ नहीं होना चाहिए था। तीसरा चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि आपका 4 और 6, अगर 4 और 6 दे दिया तो 4 और 6 में से कोई इनमें से एक, या तो 4 या तो 6, 2 का विपरीत होगा। तो ये दोनों अगर आ गए तो 2 नहीं आना चाहिए था, ये भी गलत है। अब जो लास्ट बचा है, देखिए अगर 3 दिया है तो 3 का अपोजिट 1 होता है, नहीं आया तो ये तो संभावित है कि हाँ ये ठीक दिया है 3 वाला। 4 और 5 दिया है यहाँ पे, हो सकता है देखिए अगर मान लेते हैं 4 2 का अपोजिट और 5 6 का अपोजिट, इसके अकॉर्डिंग अगर 4 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट 6 हो तो ये संभावित हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 है तो 6 नहीं दिया है और 4 है तो 2 नहीं दिया है, तो संभावना है कि इसकी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस पासे की ये तीसरी स्थिति हो सकती है। चलिए आगे और सवाल देखते हैं। इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं। दोस्तों इसका तीसरा सवाल, दिए गए पासे का अध्ययन करके ज्ञात करें कि इसकी तीसरी स्थिति कौन है। तो बस ये भी देखिए ओनली 2 कॉमन पे है, क्योंकि दोनों में ए और एफ कॉमन है। तो दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं। जो बचा बी और जो बचा डी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट की सतह हैं, विपरीत सतह हैं, और ए और एफ क्या हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब इनका विपरीत क्या होगा, तो जो इसमें नहीं दिख रहा है, क्या सी या ई, ये दोनों छुपी हुई आकृति हैं, तो साथ में छुपी हैं, तो इसका मतलब ये साथ में पड़ोसी हैं, ये साथ में दिख रहे हैं तो ये साथ में पड़ोसी हैं। तो ये सामने वाले दिखने वाले पड़ोसी है, छुपने वाले पड़ोसी। तो अब इसी में से हो सकता है कि एफ का अपोजिट सी हो तो ए का अपोजिट ई हो जाएगा, या हो सकता है कि ए का अपोजिट अगर सी हो तो एफ का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये निश्चित नहीं बता सकते कि इसमें से है कौन। अब इसी का अध्ययन करके बताना है कि इसकी तीसरी स्थिति कौन सी इसमें से होगी। अब वही ध्यान देना है कि विपरीत एक साथ नहीं हो सकते। पहला वाला देखते हैं, तो बी और डी दोनों एक साथ है, साथ नहीं हो सकते, अपोजिट सतह, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि अगर ये ऊपर बी है तो नीचे डी होगा, इसका मतलब कि एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा। अगला देखते हैं, अगला दिया है सी और ई। सोचिए अगर सी और ई दोनों एक साथ हैं तो या तो ई का या तो सी का किसी न किसी का अपोजिट तो जो है, सॉरी ये तो सही है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सी और ई हैं, और सी और ई हैं तो इनका इनमें से कोई एक अपोजिट होगा, तो ये नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये दोनों पड़ोसी हैं तो ये साथ रह सकते हैं, और बी भी डी का अपोजिट है तो डी नहीं दिया है तो ये साथ हो सकते हैं। तो इसकी संभावना है कि ये वाला तो बनेगा ही। आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा तो नहीं ना कि जो बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ए और एफ दोनों एक साथ हैं, अगर दोनों एक साथ हैं तो देखिए ए या एफ किसी न किसी का तो, इनमें से किसी न किसी का तो सी अपोजिट होगा। तो अगर दोनों साथ आए हैं तो यह सी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है ई और सी। अगर ई और सी दिया हुआ है तो इन्हीं दोनों में से किसी न किसी का तो एफ अपोजिट होगा। तो अगर ये दोनों साथ आए हैं तो एफ नहीं होना चाहिए, अर्थात ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये वाला आपका क्या है, आंसर है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हमने देखा जो है कि डाइस में टाइप 2 का ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में हम लोगों ने देखा जब ओनली 1 कॉमन हो, और बी पार्ट में देखा जब ओनली 2 कॉमन हो। अब अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड का, दूसरे का सी पार्ट जब नो कॉमन दिया हो, और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे जो है कि टाइप
थर्ड जिसमें आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो इन सब की चर्चा अब अगले वीडियो में करेंगे।